दिल्ली की तरफ देखता रह गया पूरा देश, लेकिन असली खेल तो यूपी में योगी ने कर दिखाया। अखिलेश की खिसकी जमीन, शिवपाल भी बौखलाए। सच में यूपी में गजब हो गया। योगी ने खाई कसम, यूपी को बदल कर ही लेंगे दम। पेश हुआ यूपी का सबसे बड़ा सनातनी बजट। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का ऐलान। बदल जाएगी कान्हा की नगरी। कमेंट में लिख दो राधे राधे। 4 नए एक्सप्रेसवेज। लखनऊ बनेगी एआई सिटी। युवाओं की बल्ले बल्ले। मोदी का सपना होगा साकार। जान लीजिए 2027 का प्लान कैसे हुआ सेट। जी, ये तो हर कोई जानता है कि योगी जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके भी दिखाते हैं। और जब बात उत्तर प्रदेश की सेवा करने की होती है तो योगी दिन रात लगा देते हैं। इस बार जब दिल्ली में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मोदी से लेकर शाह भी थे। उस मौके पर योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए, क्योंकि योगी उस वक्त यूपी का बजट पेश कर रहे थे, जो भाग्य विधाता साबित होने वाला है। मोदी ने जिस दिन कहा था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिन योगी ने भी एक सौगंध खाई थी कि यूपी को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। और इसी दिशा में तेजी से काम हो रहा है, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। यूपी का यह बजट सनातनियों को समर्पित बजट बताया गया। बांके बिहारी सहित कई मंदिरों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ, तो शिवपाल से लेकर कई विपक्षी नेताओं की जमीन खिसक गई। आपको बताएं कान्हा की नगरी किस तरीके से बदलने वाली है और करोड़ों सनातनियों के लिए कौन सा ऐलान हुआ है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि योगी के इस बजट पर सनातनी विरोधियों की कैसे हवा टाइट हो गई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि यूपी का ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है कि अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के करीबी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मैं इस बजट को 0 नंबर देता हूं। माता प्रसाद पांडे ने इसे दिखावे का बजट बताया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ इसे यूपी का भाग्य बदलने वाला बजट बता रहे हैं, तो वहीं जैसे ही यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आया तो अखिलेश से लेकर शिवपाल तक की चीखें निकल गई। दोस्तों, आप बताइए कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जो ऐलान हुआ, उस पर सपा के नेताओं को जो मिर्ची लगी, उन्हें आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ ऐलान हुआ है। जी, पहले आप जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण और भूमि खरीद के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इस परियोजना से न केवल मंदिर परिसर को विस्तार मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। योगी सरकार वर्ष 2017 में पहली बार सरकार बनाने के बाद से ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में जुटी है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। 2024-25 में इन दोनों योजनाओं में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप्स की स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बीते वर्ष इसमें 2089 सोलर पंप्स की स्थापना कराई गई थी। कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योगी सरकार का यह बजट प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ अन्य धार्मिक स्थलों का भी समग्र विकास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। बजट में किए गए प्रावधान प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में युवाओं को लेकर भी ऐलान किए गए हैं। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी योगी सरकार उपलब्ध करवाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत लाखों युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में
54,833 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। ये अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। एक सच्चे सनातनी द्वारा लाए गए इस बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।